है जानना आज भारतीय बाजारों के लिए कैसे संकेत मिल रहे हैं और क्या है कमाई की स्ट्रैटेजी। स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल की जो भारी बिकवाली एफआईआईज ने जो बेचा है और दूसरा ट्रंप की ईरान को डेडलाइन, ये सर बताइए, तमाम संकेतों को जोड़कर भारतीय बाजार आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग साथी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि कल भारतीय बाजारों में एक तेज गिरावट रही और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा डर ये था कि ईरान के हमले को लेकर शायद बात बिगड़ सकती है और उसी हिसाब से कच्चा तेल भी $71 तक पहुंच रहा। कुछ डर कल अमेरिकी बाजारों में भी दिखा है इसका। अब दोनों तरफ से है। एक तरफ जिस तरह से दोनों ही देश अमेरिका और ईरान सैनिक तैयारियां कर रहे हैं, अपनी सैन्य तैयारियां कर रहे हैं युद्ध को लेकर, वो चिंताएं बाजार को डराती हुई नजर आ रही है और काफी लोगों का ये मानना है कि शायद इस हफ्ते के अंत तक, अब आजकल परसों में कभी भी कोई एक्शन हो सकता है और वही डर थोड़ा सा बाजारों पर हावी होता दिखा है। दूसरी ओर ट्रंप 10 दिन की मोहलत भी दे रहे हैं ईरान पर। अब कई लोगों का मानना है कि मोहलत दे रहे हैं तो फिर हमला क्यों करेंगे, लेकिन वो ट्रंप है, अब जानते हैं कई बार ऐसा हुआ है, वो देंगे समय और हमला कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि अभी इस मामले में आगे कब क्या और कैसे होगा, इसको लेकर कोई स्थिति साफ नहीं है। इसी वजह से बाजारों में थोड़ा सा डर बना हुआ है। ये डर कच्चे तेल में साफ दिख रहा है, क्योंकि ओमान की खाड़ी से होकर जहाँ पर ईरान का कंट्रोल है, 20% कच्चे तेल का आवागमन वहीं से होता है। तो आई थिंक वो एक रिएक्शन बड़ा तेजी से दिख रहा है। रहा सवाल बाकी हमारे लोकल सेक्टर्स का, 3 दिनों की अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम बना होता, वो पूरा का पूरा एक ही दिन में सहा हो गया। सारी की सारी बढ़त हमने गंवा दी एक ही दिन में। अब वैसे देखा जाए तो कल एफआई और घरेलू फंड दोनों की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, लेकिन बिकवाली के आंकड़े उतने बड़े नहीं है जितने मार्केट टूटे हैं। क्योंकि आप देखिए, ऊपरी तौर से निफ्टी 500 पॉइंट इंटरडे में गिरा है, 1100 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन उतने खराब आंकड़े नहीं है। नेट आप देखेंगे तो कैश मार्केट में दोनों की बिकवाली छोटी है। एफआई ने भी 3,500 करोड़ का नेट बेचा, वो बड़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआई के साथ साथ काफी हद तक ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन हल्की की है। डर उन्हें भी रहा है, क्योंकि पता चला कि इस तरह के माहौल में जब युद्ध का डर हो तो फिर कहीं बात बिगड़ न जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो बाजार को नर्वस रखेगी। वीकेंड सेशन है और वीकेंड पे टॉक ऑफ द टाउन तो यही रहेगा कि सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो पता चला कि कुछ अच्छी या खराब खबरें, पता नहीं क्या होगा। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा स्थिति थोड़ी सी वो कहना चाहिए कि डर वाली रहेगी, सावधानी वाली रहेगी, और यही आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है। जी बिल्कुल सर, अब जानना चाहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट किए जाने चाहिए? देखिए, कल जहां बाजार बंद हुए हैं निफ्टी पर 25,450 के आसपास, ये बजट डे के हाई के लेवल से वहीं पर जाकर हम बंद होते हुए दिखे हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने इसी लेवल से रिकवरी दी थी। क्लोजिंग के लिहाज से भी इंट्राडे भी 25,375 था। तो मेरा ये समझना है अब तुरंत आपके लिए 25,250, 25,375 इंट्राडे में पहले सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्थानों पर 25,575, 25,700 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में 60,235, 60,450 ये रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 61,175 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। कल गिरावट के पीछे एक लोकल ट्रिगर हमारा ये भी था कि बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो चुका था, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी हायर साइड पर था। एक अच्छी बात तो आती है कि कल की गिरावट के बाद आज वायदा कारोबार में पोजिशनिंग के लिहाज से बाजार काफी हल्के हैं, तो कल जैसा पैनिक वाला मामला आज नहीं दिखेगा। ये बात अच्छी है, कम से कम ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल सर, नोटेड। लेवल्स भी नोट कर लिए, संकेत भी हमने जान लिए। धन्यवाद करेंगे समय देने के लिए। थोड़ी देर में फिर से